करण पिशाच ने ली लड़की की जान। हाँ नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ अनसुनी अनकही दास्तां, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी और आप करण पिशाचनी के पीछे कभी नहीं जाओगे, क्योंकि वो ले लेती है लोगों की जान अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की। उसकी बहन ने करण पिशाचनी को साबित करने का सोचा था कि पाने का सोचा था कि सारी जिंदगी की सफलता है वो पालेगी। उसने मुझे बताया कि उसकी जो छोटी बहन थी वो अपने कॉलेज में गई हुई थी और कॉलेज के टाइम में साथ की जो दोस्त थी वो सब पैसों से काफ़ी अमीर थी और वो थोड़ी गरीब थी। उसको लगता था कि मैं क्यों नहीं हूँ अमीर। वो ये बात मैं हमेशा सोच में रहती थी कि आखिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है। वो यही सोचती रहती थी, लेकिन उसका ये सोचना इतना भारी पड़ जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। एक रोज वो फोन चला रही थी और उसने फोन में चेक करा कि करण पिशाचनी को अगर कोई हासिल कर लेता है या प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वो सारी पूरी कर देती है करण पिशाचनी। लेकिन उस वीडियो में ये नहीं था कि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अगर वो तुम खुश ना कर पाए तो तुम्हारी जान ले लेगी एंड ऑल। उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा यार ये तो मुझे भी करना है। एक तारीख आ रही थी, उसने उस तारीख पर वो बैठ गई और उसके बाद अपनी ये चीज करने लगी। कुछ दिन बीते ही थे कि उसने देखा कि उसको फील सा होने लगा है। इसका कुछ नियम था 21 दिन करीब का। उसके बाद एक पूजा करनी थी इसको, वो भी काफ़ी अजीब जगह पर, जो कि थी शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान। पर ये कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसी चीज़ मैं करूँ तो करूँ कहाँ। इसने सोचा कि मेरे घर से जहाँ वो रहती थी पीजी में, उससे थोड़ी दूर ही कब्रिस्तान है और उससे थोड़ी पहले शमशान घाट है। उसने ये वाली बात अपनी बहन को भी नहीं बताई थी कि दीदी मैं ये सब करने जा रही हूँ, और सिर्फ उसने ये वाली बात बताई थी तो अपने रूममेट को बताई थी, जिस रूममेट ने उसकी बड़ी दीदी को बाद में सुनाई जब उसकी मौत हो गई, और वो आज मुझे सुना रही थी। तो मैंने यहाँ पर सुनाई है। शायद आपके पास भी कोई कहानी हो तो बस आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी और टॉप पर ले जाई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम कहानी के साथ। फिर जो उनके साथ हुआ वो धैला देने वाला था। जैसे ही वो रात आई, उन्होंने अपना सारा सामान जितना भी उस वीडियो में लिखा हुआ था कि ये मंगा लो एंड ऑल, मंगा कर वो पहुंच गई। भाई उन्होंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी। एक मंत्र था बहुत लंबा सा संस्कृत में लिखा हुआ, उन्होंने वो भी पढ़ दिया। जब वो जो मंत्र था खत्म हुआ, उसके बाद जो हुआ वो उनके सामने आ जाती है और सामने आने के बाद कहती है बताओ तुम मुझे किस रूप में स्वीकार करोगी। मतलब उसने जब ये कहा ना किस रूप में स्वीकार करोगी, वो इस चीज को सुनकर हड़बड़ा गई, कप आ गई और थमी सी गई कि यार ये क्या चीज है, किस रूप में करूंगी। वो समझ नहीं पाई और उन्होंने कह दिया आप मेरी बहन के रूप में आ जाओ। और जब बहन के रूप में उनको बुला लिया, उन्होंने कहा मेरे कुछ नियम हैं। तो वो इतनी उचावली थी कि उन्होंने उनसे कहा ही नहीं कि नियम क्या है क्या है, उन्होंने सब हाँ कह दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। और वो बताने वाली थी करण पिशाचनी कि मेरा ये नियम है, अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगी जो मुझे चाहिए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, बदले में मैं तुम्हें हर चीज दूंगी और तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है। यदि तुमने धोखे से भी किसी को ये बात बता दी तो तुम्हारी वहीं मौत हो जाएगी, मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी। वो अपने वापस हॉस्टल में आ गई। करण पिशाचनी उसके साथ थी, वो किसी को नहीं दिख रही थी। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर बैठे रहो या फिर जो तुम्हें करना है वो कर लो। वो कहती है करण पिशाचनी बस तुम एक बार मुझे याद कर लिया करना है दीदी करके, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाया करूंगी, तुम बेफिक्र रहो मैं चल रही हूँ। वो वहां से गायब हो जाती है। कुछ दिन बीत गए, उसने उसको कई बार याद किया। उससे कह देती कि मुझे पैसे ला कर दो, वो राहें बता देती कि तुम आज जाके ये कर लो, तुम्हें वहाँ पैसे मिल जाएंगे, तुम इस सट्टे पर पैसे लगा लो, जुए पर पैसे लगा लो। सब जगह उसकी किस्मत खोल दी उस तरीके से। उसके बाद मोटा पैसा आने लगा। उसके जो रूम पार्टनर थी वो भी कहने लगी यार तेरे पास इतना पैसा कैसे आ रहा है। उसने पर ये वाली बात उसको बताई नहीं कि मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। वो कहने लगे रे मैं मेहनत करती हूँ एंड ऑल कि मेरे पास पैसा इसलिए आ रहा है। उसने ये करके बातों को टाल दिया। अब हॉस्टल के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी लोग देखते हैं कि यार ये तो सस्ते कपड़े पहनती थी, आजकल ये गुच्ची उच्ची पहन रही है, इसका इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। उसकी दोस्ती भी होने लगी काफ़ी लोगों से। अब देखो अमीर इंसान को देखकर तो हर कोई दोस्ती करने लग जाता है। उससे काफ़ी लोगों ने दोस्ती कर ली। अब वो एकदम हाई लेवल पर खुश थी। पर
वो भूल गई थी कि उसको करण पिशाचिनी की भी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी, वरना वो उसके लिए इतना बुरा कर देगी कि जितना वो सोच भी नहीं सकते। फिर एक रोज वो करण पिशाचिनी उसके कमरे में मिलती है जब वो अकेली होती है। तो वो कहती है, अरे दीदी आप कैसे आई? करण पिशाचिनी कहती है कि मैं आई हूं कुछ मांगने। वो कहती है, हाँ मांगो मांगो। जब उसने कहा कि मुझे एक लाश चाहिए, जब किसी भी चीज की दो तुम मुझे, कहते लाश, वो डर गई इस चीज को। वो कहती बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे लिए मुर्गा कटवा के लाऊंगी। वो कहती है नहीं, कटवा के नहीं लाना, जिंदा लाना और मेरे लिए काटना है। उसने कहा ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। वो कहती है तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। जब उसने ये कहा मैं तुम्हें काट दूंगी, तो वो लड़की सहम सी गई और वो गई और मुर्गे को लेकर आई और कब्रिस्तानों में जाकर उसने काट दिया। उसके बाद उसका खून करण पिशाचिनी को दे दिया। करण पिशाचिनी खुश हो गई, वो मुर्गे को वहीं छोड़ आई और अपने हॉस्टल आ गई। अब उसके अंदर एक सदमा सा बैठ गया था कि उसने मुर्गे को मार दिया, गर्दन काट दिया और पर वो सदमा भी कितने दिन तक रहता, 2-3 दिन। उसके बाद वो सदमा उसके मन से निकल गया और जब वो सदमा मन से निकला तो फिर वही खुशी का पल, पैसा आ रहा है, गुच्ची का नोट हमेशा पर्स से भरे हुए हैं और भाई इतना पैसा पिछले 6 महीने में करण पिशाचिनी ने उस लड़की को इतना पैसा दे दिया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। पर उसकी रूम पार्टनर जानती थी कि इसका पैसा घर से तो आ नहीं रहा है, ये कहीं और से ला रही है। एक रोज दोनों जनों ने सोचा कि क्यों ना पार्टी करें। वो लड़की थी, उसने दारू वारू तो कहीं पी नहीं थी, पर बोडगा के लिए उसकी रूम पार्टनर ने उसको मना लिया। जब बोडगा के लिए उसको मनाया तो जब थोड़ी ज्यादा नशे में हो गई वो, तो उससे पूछने लगी, अच्छा ये बता तेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? उसने कहा मैं बताती हूँ पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर इतनी ज्यादा नशे में भी नहीं थी कि वो सच्चाई खोल देती। वो कहते नहीं मैं नहीं बताने की। वो कहते चल ठीक है मत बता। फिर वो 2-3 पैक और मारते हैं। उसके बाद वो अपनी पीप पर आ जाती है। वो उससे पूछ ही लेती है आखिर तेरे पास पैसा इतना आ कहाँ से रहा। उसने सारी चीज डिटेल में बताई कि ऐसे ऐसे करण पिशाचिनी मेरे साथ रहती है, जो कि मेरी दीदी के रूप में रहती है। वो रात थी और आज का दिन है। उसके बाद वो सो गए, पर वो लड़की सुबह नहीं उठी क्योंकि उसने अपना नियम के अनुसार वादा तोड़ दिया था कि उसने अपनी दोस्त को इसके बारे में बता दिया। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि वादे कितने पक्के होते हैं, वो भी करण पिशाचिनी जैसी चीज के लिए। अगर वो ये गलती नहीं करती तो वो जिंदगी भर सुख में रहती। किसी को कभी ये रहस्य नहीं पता चला, सिर्फ उस रूम पार्टनर को पता था। उसने इसलिए उसकी दीदी को बता दिया इस सारी बात। और आई होप आप सब डिटेल में समझ चुके होंगे। और अगर आपके पास भी कोई करण पिशाचिनी से रिगार्डिंग या फिर कोई भूत की कहानी है, बस कमेंट करिए, आपकी कहानी यहाँ पर सुनाई जाएगी, मैं पूरी कहानी सुनूंगा आपकी। और हाँ, मैं यही कहूंगा कि करण पिशाचिनी से आप दूर ही रहो। मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको याद करके, क्योंकि एक ऐसी रूहानी शक्ति है जिसको हम अच्छे से याद भी नहीं कर सकते। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। और मैंने कुछ और वीडियोस डाली हुई हैं, उनको जाकर देखिए। आई होप आपको पसंद आएंगी।